नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग कितने हैं और प्रकार कितने हैं। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, अर्थात उद्देश्य जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, इसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य अर्थात सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, ठीक, पूनम किताब पढ़ती है, इसके साथ हम प्रश्न करेंगे कौन किताब पढ़ता है, तो उत्तर आएगा पूनम किताब पढ़ती है। तो पूनम क्या हुई, सब्जेक्ट हुई, अर्थात पूनम उद्देश्य हुई। इसी तरह सचिन दौड़ता है, सचिन में प्रश्न करेंगे कौन दौड़ता है, तो प्रश्न आएगा, अब तो उत्तर आएगा सचिन दौड़ता है। तो जो हमें प्रश्न से जो उत्तर मिला वही हमारा सब्जेक्ट है, अर्थात वही हमारा उद्देश्य है। जब आप वाक्य में प्रश्न करेंगे कौन से और उससे जो उत्तर मिलेगा तो वही हमारा उद्देश्य होगा। अब आते हैं विधेय पर। वाक्य में के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है उससे हम लोग विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, ठीक, तो पूनम किताब पढ़ती है, तो पूनम कौन किताब पढ़ता है, पूनम, तो पूनम ख़त्म हुई, अब बच्चा किताब पढ़ती है, तो ये हमारा विधेय हुआ, ठीक, ये हमारा विधेय हुआ। उसके बाद आता है रोहन झगड़ रहा है। प्रश्न करिए कौन झगड़ रहा है, तो आंसर आएगा रोहन। तो रोहन सब्जेक्ट हुआ, तो इसको ख़त्म करने के बाद जो बचा वो हमारा विधेय है। अब है पूनम सितार बजा रही, कौन बजा रहा है, पूनम, बाकी इसको कट करेंगे तो बच्चा हमारा सितार बजा रही है, ये हमारा विधेय हो गया, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और है वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए गए। रचना क्यों, कि इससे कई रूप से रचना वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है। साधारण वाक्य से सरल वाक्य में बदल बदल कर वाक्य की रचनाएं होती हैं, इसलिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, ठीक, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं और साधारण वाक्य को सरल वाक्य भी कहते हैं, ठीक, साधारण वाक्य को सरल वाक्य भी कहते हैं, मिश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य भी कहते हैं और बहुत बचा संयुक्त वाक्य, ठीक है। इसमें से सरल वाक्य तो इजी है, बट मिश्रित वाक्य संयुक्त वाक्य थोड़ा सा हल्का सा टफ पड़ेगा। ये सरल वाक्य अब थोड़ा इजी ही समझा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं सरल वाक्य क्या है। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है, एक ही कर्ता होता है, वे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहलाते हैं। वाक्यों के बीच में कोई भी योजक शब्द नहीं होता है, वाक्यों के बीच में कोई भी योजक शब्द नहीं होता है। योजक शब्द देखते हैं जैसे और संयुक्त वाक्य में, मिश्र वाक्य में लगेगा, इसलिए पहले क्लियरिफाई कर दिया कि वाक्यों के बीच में कोई भी योजक शब्द नहीं होता है। तो जिन वाक्य में एक ही कर्ता, एक ही क्रिया हो, वे सरल वाक्य होते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। राम ने तीर मारा, राम ने तीर मारा, तो एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, तीर मारा। श्रेयांश पतंग उड़ा रहा है, श्रेयांश एक ही कर्ता है, पतंग उड़ा रहा है एक ही क्रिया है। गाय घास चरती है, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, ये सारी एक ही, गाय भी एक है, काम कर रही है, क्रिया की है, वही है। आगे बढ़ते हैं मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान अर्थात मुख्य वाक्य हो और उपवाक्य हो, उपवाक्य वाक्य मत कहना, उपवाक्य हो और अन्य आश्रित तथा गौण उपवाक्य हो, तथा जो आपस में की, जो, की, जो, क्यों, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब जहाँ वहाँ, जिधर उधर इधर
यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। ठीक, की लगा ना, ये बीच में आपस में ये सारे जो है मिश्रित उपवाक्य है कि जुड़ा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। ठीक, एक प्रकार से कहोगे दूसरे का डिपेंड है। एक जैसे हेड ऑफ आपके घर पापा है, उसके पास सब डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक मुख्य उपवाक्य रहता है, एक प्रधान उपवाक्य रहता है, अन्य उस पर आश्रित रहते हैं। ट्रिक है इसके साथ मिश्र वाक्य की कि इसके साथ जो है कि ताकि, जैसा कि ताकि, जैसा कि, क्योंकि, जो जितना उतना जैसा वैसा, जो जितना जैसा वैसा, जो जितना जैसा वैसा, जब तब जहाँ वहाँ जिधर उधर अगर, जब जब जहाँ, जब तब जहाँ वहाँ जिधर उधर अगर, जब तब जहाँ वहाँ जिधर उधर अगर, यदि तो यद्यपि, यदि तो यद्यपि, तथापि जो ही त्यों ही, तो जब तब जहाँ तक, जब तथापि, तथापि ज्यों ही त्यों ही, जब तक जहाँ तक, तथापि ज्यों ही त्यों ही, जब तक जहाँ तक, तथापि ज्यों ही त्यों ही, जब तक। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये सारी आपसे गाने में इसको याद करिए। तो मिश्र वाक्य की ट्रिक यही है कि ये योजक ये इसके हैं कि, ताकि, जैसा कि, क्योंकि, जो जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, इधर उधर, यदि तो, तथापि ज्यों ही, जैसे, जब तक जहाँ तक। तो मुख्यतः आपको ये ट्रिक याद करना पड़ेगा। जो जैसा करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। तो इसकी ट्रिक यही है। इसके योजक चिन्ह मिश्र वाक्य है। जहाँ भी कभी भी कोई वाक्य देखें, हम जब देखें इसमें ये योजक चिन्ह है तो समझ जाइए कि आप मिश्र वाक्य का यह उदाहरण है। ठीक, तो कन्फ्यूज़न जी नहीं, अब तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, शब्द वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों, अर्थात योजक क्या क्या है, और, तथा, अथवा, इसीलिए, अतः, फिर भी, तो नहीं तो, किंतु परंतु, लेकिन आदि से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य प्रतियोगी। ठीक, जैसे दिमाग चाट के पढ़ाया हो।